उस दरख्त के करीब मत जाना, लेकिन मैंने उस दरख्त को खा लिया जिसके वजह से अल्लाह की नाफरमानी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत से निकालकर दुनिया में फेंक दिया। अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया कि ऐ आदम तूने ये गुनाह क्यों किया, तो उसके क्यों का जवाब किसी नबी के पास नहीं होगा। ऐ लोगों, जाओ किसी और के पास जो तुम्हारी सिफारिश कर सके, अल्लाह से तुम्हारे लिए मदद मांग सके। सब लोग बदहवास होंगे, सब लोग सोचेंगे। लोग रोते हुए मैदाने महशर की गर्मी में अर्शे इलाही के सिवा कोई साया नहीं होगा। लोग आसमान की तरफ निगाहें उठाएंगे कि काश कोई अब्र का टुकड़ा आ जाता जो सूरज की तपिश को, सूरज की गर्मी को ढक लेता, जिससे कुछ राहत मिलती, लेकिन कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए वहां पे जो साया होगा वो अर्श का साया होगा, और किनके लिए होगा? मोमिनों के लिए होगा, परहेजगारों के लिए होगा, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं उनके लिए होगा। लोग जाएंगे फिर दूसरे नबी के पास, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे लोग रोते हुए, बिलखते हुए, कहेंगे कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत लंबी उम्र दी, दुनिया में बहुत लंबी उम्र दी, आपने बहुत दावत का काम किया, लोगों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐ अल्लाह के नबी, आज अल्लाह बहुत गुस्से में है, आज हमसे ये तपिश, ये सूरज की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप अगर अल्लाह से सिफारिश हमारे लिए कर देते तो आज अल्लाह ताला हम सबों को माफ कर देता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ लोगों, तुम्हें अपने की पड़ी है, हमें अपने की पड़ी है। जब सारे लोग अल्लाह के नाफरमान हो गए, मैंने अल्लाह से अजाब मंगा लिया, उनको हलाकत में डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला अगर पूछ लेगा कि ऐ नूह, तूने अपने कौम के लिए बद्दुआ क्यों किया था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? सोच लीजिए मेरे भाइयों, नबी तक लोग सिफारिश नहीं कर सकेंगे। मंजल्लजी यस्फउ इंदहु, कौन है जो तुम्हें अल्लाह के इजाजत के बगैर सिफारिश करा। आज कहते हैं बहुत लोग दावा करते हैं कि तुम मुझसे मुरीद हो जाओ, तुम मुझसे बैत हो जाओ, मैं तुम्हें डायरेक्ट जन्नत में लेकर जाऊंगा। किसी की ताकत नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के तबारक व तआला के क्यों का जवाब दे दे। नबी तक नहीं जवाब दे पाएंगे तो और लोगों का क्या वकार है। मेरे दोस्तों, सोचने की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन नक्शा खींचा कि लोगों उस दिन कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। उस दिन हर शख्स माँ से, अपने बाप से, अपने बीवी, अपने औलाद से भागेगा। कौन दिन होगा? उस दिन हर शख्स को ऐसी फिक्र दामन घेरी होगी जो उसके लिए काफी होगी, और कोई शख्स ये भी नहीं कह सकेगा आखिरत में, मैदाने महशर में, कि अल्लाह तूने हमें नहीं बताया था कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पहले ही कुरान मजीद में 1400 साल पहले आगाह कर दिया था। व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। उस दिन तुम्हारे कोई काम कर नहीं आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई कलाम ही नहीं कर सकेगा। मेरे अजीज साथियों, इसलिए अल्लाह काफिर जब मैदान महशर में अपने हाथ की कमाई देखेंगे ना, तो कहेंगे या लैतनी, है काश, या लैतनी कुन्तु तुराबा, है काश कि मैं मिट्टी होता, मुझसे कोई गुनाह नहीं हुए होते। लेकिन ये कहना उनके कोई किसी काम का नहीं आएगा। मैदान महशर कोई काम आएगा? किसी काम का नहीं। इसलिए कि इंसान को एक बार जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसी में मरना है, इसी में नेक अमाल करना है, और इसी में मरकर जन्नत और जहन्नम का फैसला भी होना है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोमिन और मुवहिद बनाया, तौहीद परस्त बनाया, अल्लाह के नबी के उन जमातों में शामिल किया जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम भलाई का हुक्म करती हो, बुराई से रोकती हो। तुम्हारा सबसे बड़ा ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखती हो। नबियों को मारने का सबब क्या था? नबियों को सताने का सबब क्या था? नबी को मारा इसलिए जाता था कि वो कहा करता था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। अरब भी तुम्हारा होगा, अजम भी तुम्हारा होगा।
तुम ही सर बुलंद रहोगे, लेकिन तुम मोमिन हो जाओ। तो उनको मारा जाता था, उनको पत्थरों से मार मार के लहूलुहान कर दिया जाता था। आज हमें भी, हमारा भी काम क्या है? तौहीद का यही काम है। लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अल्लाह के तौहीद को समझ लो, अल्लाह की वहदानियत को समझ लो। खुदा की कसम, जिस दिन तुम अल्लाह के तौहीद को समझ लोगे, दुनिया तुम्हारे कदमों की आपकी मुंतजिर हो जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों की मुंतजिर हो जाएगी। मेरे अजीज साथियों, वक्त नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने में जो गलतियां और कोताहियां हुई है, अल्लाह तू अपने फजल से, अपने करम से तू माफ कर दे। अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में जब तक कायम रख, ईमान की दौलत के साथ कायम रख। अल्लाह तौहीद परस्त पे कायम रख। अल्लाह जब दुनिया से रुखसत हो तो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इस दुनिया से रुखसत हो। ए मेरे अल्लाह, जितने लोग परेशान हाल हैं, जितने लोग मुसीबतों में घिरे हैं, जितने लोग बीमारियों में घिरे हैं, अल्लाह तू अपने फजल से, अपने करम से, अपने फजल से, अपने करम से माफ कर दे। ऐ हमारे रब, तू इतना बड़ा गफूर और रहीम है कि तू माफ करने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुझसे पूछने वाला नहीं, अगर तू ना माफ करे तब भी तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। ऐ अल्लाह तू माफ कर दे। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अजीम व नफाना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम।